औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने 10th मैथ का सिलेबस शुरू किया हुआ है, तो 2 चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। आज हमने यूनिट नंबर 3 स्टार्ट करना है, वेरिएशन। यूनिट का नाम है जी वेरिएशन, तग़य्युरात। जब हम वेरिएशन की बात करेंगे तो इससे मुख्तलिफ नौइयत के हमारे पास क्वेश्चन सामने आएंगे, तो उनको सॉल्व करने के मेथड हमने करने हैं। तो आज हम सबसे पहले यूनिट नंबर 3 का एक्सरसाइज नंबर 3.10, इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, कैसे आएंगे, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले तो जो इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे वो 3.1 एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इसके कितने पार्ट्स हैं जी? इसके 5 पार्ट्स हैं। इसमें से एक पार्ट जो है वो हर पेपर में आएगा, 2 नंबर के लिए। हर पेपर में एक पार्ट जरूर आएगा इंशाल्लाह। जो बंदा ये 5 क्वेश्चन कर लेगा वो समझे कि उसने 2 नंबर का पेपर सॉल्व कर लिया। फर्स्ट टाइम में भी इनमें से आ जाएगा, इन 5 में से एक, और इंशाल्लाह सेकंड टाइम में भी इनमें से ही आ जाएगा। तो मैं इस वीडियो में कोशिश करूंगा कि ये 5 के 5 क्वेश्चन आपको मैं करवा दूं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने मेरे साथ साथ इनको लिखते जाना है जी। चले हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग as a ratio b as a fraction in its simplest form। सबसे पहले तो क्वेश्चन को हमने समझना होता है कि 2 डिजिट हों a/b, जैसे उनके दरमियान में रेशियो का साइन हो, तो उनको आपने उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में तब्दील करना है। क्वेश्चन शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी आपके नॉलेज में इजाफा करना चाहूँ कि ये जो हमारे पास होते हैं ना a/b, इसका हम यूं भी लिख सकते हैं, a/b को हम यूं भी लिख सकते हैं a डिवाइडेड बाय b, a डिवीजन b भी लिख सकते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं a/b। ये रेशियो का मतलब डिवाइड ही होता है, तकसीम करना ही होता है। ठीक है, जो भी रकमें हमें आएंगी हम उनका डिवीजन के मेथड से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जी इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका फर्स्ट पार्ट है, इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने लिखना है जी। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास वो है ₹750 एंड दूसरी रकम जो है वो है ₹1250। यह 2 तरह के हमारे पास रुपीज हैं, इनके दरमियान में हमने रेशो फाइंड करनी है। ठीक है, तो आए हम रेशो फाइंड करते हैं। तो ये रुपीज की बात हो रही थी, रुपीज हम यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे, रुपीज रेशो रुपीज, दोनों रुपीज के दरमियान में हमने रेशो फाइंड करनी है। पहले हमारे पास जो रकम थी वो है 750 रेशो 1250। इनको हमने डिवाइड के तरीके से सॉल्व करना है। देखिएगा डिवाइड इनको कैसे करते हैं। इस तरीके से डिवाइड करना है, किसी ऐसे डिजिट पे दोनों को डिवाइड करना है जो इस रकम को भी डिवाइड कर सकता हो, इसको भी डिवाइड कर सकता हो। आपको पता है कि अगर कोई भी रकम है उसका जो यूनिट होता है, इकाई वाला हिस्सा होता है, अगर इकाई वाला हिस्सा 0 हो, 2, 4, 6 एंड 8, यूनिट पे अगर 0, 2, 4 एंड 8 हो, जैसे इसके यूनिट पे 0 था, तो वो रकम 2 पे डिवाइड हो जाती है। किस पे डिवाइड हो जाती है जी? 2 पे। उसके अलावा अगर यूनिट पर, अगर किसी रकम में यूनिट पर 0 हो, तो वो रकम 2 पे भी डिवाइड हो सकती है, वो रकम 5 पे भी डिवाइड हो सकती है, वो रकम 10 पे भी डिवाइड हो सकती है। आप लोगों ने कोशिश करना है, अगर दोनों रकमों के यूनिट पे 0 आ रहा है तो आपने उनको 10 पे डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पे दोनों पे यूनिट 0 आ रहा है, यहाँ भी 0 आ रहा है, तो आप दोनों रकमों को डिवाइड कर दोगे 10 पे। कैलकुलेटर लोगे, 750 को जब 10 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 75 आ जाएगा। इसी तरीके से 1250 को 10 पे डिवाइड करोगे तो 125 हमारे पास आंसर आ जाएगा जी। फिर इनको डिवाइड करेंगे, डिवाइड इस तरीके से करेंगे, ये देखें, ये 75, इसका यूनिट कितना आ गया 5, इसका यूनिट कितना आ गया 5, तो मतलब ये दोनों रकमें 5 पे डिवाइड हो सकती हैं। कैलकुलेटर लेना है आपने, 75 को आपने 5 पे डिवाइड करेंगे, या जैसे मैं करता हूँ 5 1s are 5, 5 और 2 7 होते हैं, 2 इस तरफ कैरी हो जाएगा 25, तो 5 5s are 25 आ जाएगा। यहाँ पे 15 आ जाएगा, इसको भी 5 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 12 है, 5 2s are 10, 10 और 2 12 होता है, 2 इस तरफ कैरी हो जाएगा, 15 आ जाएगा, तो 5 5s are 25। ठीक है, तो अब हमारे पास
आगे 15 एंड 25, ये 15 भी 5 पे डिवाइड हो सकता है, 25 भी 5 पे डिवाइड हो सकता है। तो 5 3s are 15, 5 5s are 25। तो जी ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। क्वेश्चन था कि हमने 750 एंड 1250 के दरमियान हमने एक रेशियो फाइंड करनी थी और उनको हमने उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में तब्दील करना था। आए इसके सेकंड पोर्शन की तरफ हम चलते हैं। सेकंड इसका पोर्शन है जी 450 सेंटीमीटर एंड 3 मीटर। तो ये सेंटीमीटर आपको पता है कि छोटा यूनिट है, मीटर बड़ा यूनिट है। तो अगर दो रकमें हैं उनमें दो किस्म के यूनिट होंगे तो दोनों रकमों को उस यूनिट में तब्दील करने की कोशिश करनी है जो यूनिट छोटा होगा। तो यहाँ पे छोटा यूनिट सेंटीमीटर है, यहाँ पे बड़ा यूनिट है मीटर। तो मीटरों को भी हम सेंटीमीटर में तब्दील करेंगे। आप लोग जानते हो कि 1 मीटर जो होता है 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। 1 मीटर जो बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। तो जब हम इनको रेशो की शक्ल में लिखेंगे 450, यहाँ पे भी आप सेंटीमीटर लिख लोगे ऊपर और इनके दरमियान में हम रेशो फाइंड करेंगे। तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय आप 100 लिख दोगे तो तब ये मीटर से सेंटीमीटर में तब्दील हो गया। 3 मीटर थे, इसको सेंटीमीटर में तब्दील करने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहाँ पे अभी हमारे पास 450 ही है सेंटीमीटर। अब आपने 3 को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास आ जाएगा जी 300 सेंटीमीटर। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। दोनों सेंटीमीटरों में आ गई हैं। दोनों का जो यूनिट है वो 0 है। दोनों का यूनिट कितना है 0। जब मैंने बताया था दोनों का यूनिट 0 होगा तो दोनों रकमों को 10 पे डिवाइड कर देंगे। 450 को जब हम 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 45। 300 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 30। अब हमारे पास 30 का यूनिट हमारे पास 0 है, 45 का यूनिट हमारे पास 5 है। 45 तो 5 पे डिवाइड होगा। आपको याद होगा तो पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था अगर किसी रकम का यूनिट 0 होगा तो वो 2 पे भी डिवाइड हो सकती है, 5 पे भी हो सकती है, 10 पे भी। तो क्योंकि 45 5 पे डिवाइड हो सकती है इसलिए हमने 45 को एंड 30 दोनों को 5 पे ही डिवाइड करना है। तो 45 को जब आप 5 पे डिवाइड करोगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 90। तो जब 30 को 5 पे डिवाइड करोगे हमारे पास आ जाएगा 6। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं। हमारे पास आंसर आएगा जी 9 एंड 6। ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं। 3 3s are 9 एंड 3 2s are 6। तो ये इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म है 3 and 2। इससे ये नेक्स्ट सिंपल नहीं हो सकता। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 kg एंड 2 kg 750 ग्राम्स। रकम कुछ इस तरीके से है। 4 kg है 4 किलोग्राम्स है, 2 किलोग्राम्स एंड 750 ग्राम्स हैं। तो इनको पहले आपने सबसे छोटा यूनिट देखना है इसमें क्या अच्छा है। तो केजी बड़ा यूनिट है, ग्राम छोटा यूनिट है, इसलिए केजी को हमने ग्राम्स में ही तब्दील कर लेना है। आप लोग सब जानते हो पहले से ही कि जो 1 kg होता है, 1 kg मतलब 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम के। ठीक है, तो 1 kg को आपने ग्राम्स में तब्दील कर लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास रकम फिर कुछ इस तरीके से आ जाएगी कि छोटे यूनिट में लेंगे ना तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास है, यहाँ भी ग्राम्स लिख लो आप, यहाँ भी आप ग्राम्स में लिख लो। यहाँ पे 4 kg है तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1000, 4 मल्टीप्लाइड बाय आप 1000 कर लोगे तो 4 kg में 4000 ग्राम्स आ जाएंगे। इसी तरीके से ये 2 पार्ट्स हैं, 2 पार्ट्स हैं, इसके 2 kg है और 750 ऑलरेडी ग्राम्स हैं। तो 2 kg को आप ग्राम्स में तब्दील कर लोगे। ये वाले जो ग्राम्स हैं इनको ऑलरेडी इसमें फिर आप ऐड कर लोगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय kg की जगह पे आप लिख दोगे 1000 प्लस ये क्योंकि ऑलरेडी ग्राम्स थे इनको आपने इसमें इसी तरीके से ऐड कर देना है। ठीक है, तो जब 1000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 4000। रेशियो 2 को आप 1000 से मल्टीप्लाई करोगे 2000 आ जाएगा। तो 2000 प्लस 750 तो हमारे पास अब भी आंसर आएगा जी। यहाँ पे 4000 को अभी हम कुछ नहीं कहेंगे, 2000 में हमने 750 ऐड करना है। 2750 हमारे पास आ गया। 4000 ग्राम्स हैं, 2750 हमारे पास है ग्राम्स है। दोनों ग्राम्स आ गए। अब इनको डिवाइड करते हैं। आप देखें कि दोनों का जो यूनिट है वो 0 है। मैंने बता रहा हूं कि जब यूनिट 0 आ जाएंगे तो दोनों रकमों को हमने डिवाइड कर देना है 10 पे। दोनों को जब आप 10 पे डिवाइड करोगे यहाँ पर आ जाएगा 400, यहाँ पर आ जाएगा 200 750।
275 रह जाएगा। अब आपने इसको मजीद सॉल्व करना है। जब देखोगे कि 400 का जो यूनिट है वो कितना आ रहा है 0, 275 का यूनिट है वो कितना आ रहा है 5, 275 जो है ये तो 5 पे डिवाइड होगा, लेकिन ये जो है ये इसका यूनिट 0 है, तो जिसका यूनिट 0 होता है वो 2 पे भी डिवाइड हो जाता है, 5 पे भी हो जाता है, 10 पे भी हो जाता है। तो ये 2 पे एंड 10 पे डिवाइड नहीं होंगे, तो इसलिए हमने इसको भी 5 पे करेंगे, तो इसको भी 5 पर ही डिवाइड कर लेंगे। आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हो। तो आप जब आप 400 को 5 पे डिवाइड करोगे तो 80 आंसर आ जाएगा। तो जब 275 को आप 5 पे डिवाइड करोगे तो 55 आंसर आ जाएगा। ठीक है, मजीद जब आप इसको सॉल्व करोगे, ये 80 इसका यूनिट 0 है, इसका यूनिट 5 है, फिर इनको 5 पे डिवाइड कर लोगे तो ये हमारे पास आंसर बन जाएगा। 80 को जब आप 5 पे डिवाइड करोगे तो 60 आंसर आ जाएगा। 55 को आप 5 पे डिवाइड करोगे तो 11 आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन का ये जवाब बनता है, इससे सिंपल इसकी फॉर्म कोई हो नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि ये 11 जो ये प्राइम नंबर है, ये कंपोजिट है, तो ये दोनों डिवाइडेड नहीं हो सकते एक डिजिट पे। तो मजीद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है इसका। क्वेश्चन का 4 पार्ट जो है 27 मिनट 30 सेकंड है एंड 1 आवर्स है। तो इससे क्वेश्चन सोल्व करने से पहले ये वाला जो क्वेश्चन था ना 6:11 आया, तो इसको आप 16/11 भी लिख सकते हो इस तरीके से 16/11, ये भी इसका आंसर आ सकता है, वो भी ठीक था। अच्छा, इनमें आपने देखना जी, इस क्वेश्चन की तरफ आओगे 27 मिनट है 30 सेकंड एंड 1 आवर है। 3 किस्म के इसके यूनिट हैं। तो सबसे छोटा यूनिट जो इसमें आ रहा है वो सेकंड आ रहा है, तो सारी रकमों के जो यूनिट्स हैं उनको हमने सेकंड में ही तब्दील कर लेना है। आप लोग जानते हो 1 आवर जो होता है, 1 आवर जो होता है इसमें 3600 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, जो 1 मिनट होता है आप लोग जानते हो इसमें 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो आपने इन सबको सेकंड में तब्दील कर लेना। जैसा कि ये 27 था, यहाँ पे आप सेकंड लिख लोगे, ऊपर इनकी हेडिंग सेकंड है, यहाँ भी सेकंड, यहाँ पे हमारे पास आ गया जी 27। इसको आप मल्टीप्लाई कर लोगे, मिनट है ना सेकंड बनाना, 60 से, प्लस ये 30 सेकंड ऑलरेडी था, इसको इसमें आपने ऐड कर लेना है, ये 30 सेकंड एज इट इज आ जाएगा जी। उसके बाद हमारे पास 1 आवर जो है, 1 घंटे में हमारे पास 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, तो 27 को आपने 60 से मल्टीप्लाई कर लेना है, आंसर आ जाएगा 1620। इसमें आपने 30 ऐड कर लेने हैं, तो इतने सेकंड हो जाएंगे 3600। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1650 सेकंड, और यहाँ पे 3600 हमारे पास सेकंड बन जाएंगे। इनको आप सॉल्व करोगे, देखोगे दोनों का यूनिट 0 है, तो दोनों 10 पे डिवाइड हो जाएंगे। जब आप इनको 10 पे डिवाइड करोगे तो 165/360 हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आप देखो इसका यूनिट कितना है, इसका यूनिट 5 है, इसका यूनिट कितना है 0, तो दोनों को हम 5 पे डिवाइड कर सकते हैं। तो जब 165 को 5 पे डिवाइड करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर पे कर लो, 33। इसको आप 3 पे डिवाइड करोगे, सॉरी 5 पे डिवाइड करोगे 72। ठीक है, अब दोनों रकमें हम यहाँ पे 33 आ गया, यहाँ पे 72 आ गया। अब दोनों 3 पे डिवाइड हो सकती हैं, तो हम 3 पे डिवाइड इसको कर लेंगे। 3 1 are 3, 3 1 are 3, तो 72 को जब आप 3 पे डिवाइड करोगे तो 24 आंसर आ जाएगा। इसको हम यूं भी लिख सकते हैं 11/24। ये इस क्वेश्चन का हमारे पास आंसर आ गया। अब हमारे पास एक ही क्वेश्चन रह गया, इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 1 का एक ही पार्ट रह गया है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी हम हल करने की कोशिश करते हैं। वो हमने रेशियो फाइंड करनी है 75 डिग्री एंड 2 to 5 डिग्री में जी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन इसी तरीके से, किसी में तब्दील करने की जरूरत नहीं है, दोनों डिग्री में आ रहे हैं, दोनों का यूनिट 5 है, दोनों 5 पे डिवाइड हो जाएंगे। 75 को आपने 5 पे डिवाइड करना है तो 15 आ जाएगा।
2 to 5 को आपने 5 पे डिवाइड करना है तो हमारे पास आ जाएगा 45। ठीक है, अब दोनों रकमें फिर 5 पे डिवाइड हो सकती हैं। 5 3s are 15, 5 9s are 45। अब मजीद आप इसको डिवाइड करना चाहोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 1s are 3 एंड 3 3s are 9। इस रकम को मजीद आप लिख सकते हो जी 1/3। जी अजीज तुलबा, ये एक्सरसाइज नंबर 3.1 थी, इसका क्वेश्चन नंबर 1 था। इसके 5 पार्ट्स हैं जो मैंने आपको सारे सॉल्व कर दिए हैं। इसमें से एक पार्ट ज़रूर आएगा। आप इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से करना है तो आपके 2 नंबर पक्के। जी शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज़।